उमर साहब बाहर निकलो, गवर्नमेंट रखो, आपकी गवर्नमेंट कोई नहीं लेगा, गवर्नमेंट वही है, निकलना है लोगों को, एमएलएज को निकलना है, यहाँ जल्द से जुलूस करने हैं, डिमांड करनी है, श्रीनगर में डिमांड करनी है, तब जाके मिलेगा हक हासिल करने के लिए। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। हम तो पॉलिटिकल लीडर्स को करना चाहिए। ये निकलते नहीं है, हम डरते हैं कि हमें मत असेंबली सीट ही खो जाए। ये जो मैं इस सीट बचाने के लिए चुप बचाने के लिए हमने बहुत बार, आज भी हम उनसे गुजारिश करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है, एमएलए जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा रोल है, निकलो, बाहर निकलो। उमर स्टेटहुड अगर वापस मिलता तो एमएलए या सरकार ज़्यादा काम करती, अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलता एमएलए भी बेबस है, सरकार भी बेबस है। ही नहीं स्टेट वापस लेने का, अगर गवर्नमेंट के पास, वक्त के पास सिंसियरिटी होगी। देखिए, कोई गवर्नमेंट का कोई किसी को, उमर साहब की गवर्नमेंट कोई नहीं लेगा। वो यूटी में रह के वो सारे वादे एक एमएलए पूरा कर सकता, क्योंकि आम लोगों से जब हमने शुपियन में बात की, वो तो कह रहे साहब कोई काम नहीं हो रहा है, हम जैसे थे वैसे ही है। 200 यूनिट्स फ्री मिलेंगे, बिजली फ्री मिलेगी, बिल्स कम होंगे। आपको हंसी आ रही है, आप हंस रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने किया कुछ उसमें कि शुपियन की आवाम को ये भी ख्वाब ही है। देखिए, आप असेंबली की देखिए, असेंबली में जब आप देखिए वहाँ मैं समझता हूँ, मैंने देखा आपकी सारी स्पीच, आपने बात की, मगर हुआ क्या ग्राउंड सतह पे हुआ? हमने वही कहा उनके कि आपने जो सपने दिखाए, ये सपने या तो पूरा करो या सपने मत दिखाओ लोगों को। आपने भी तो सपने दिखाए न, मैंने कभी नहीं ये कहा कि मैं 200 यूनिट, क्योंकि मेरे पास, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरा जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ डेवलपमेंट। तो फिर फ्री बिजली नहीं हो सकती? ये तो उनका मैनिफेस्टो है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है। तो होगा? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता आपको? मुझे नहीं लगता। आपके पास आवाम आती बिल लेके, साहब इसमें कम कर लीजिए, बिजली बिल ज्यादा आ गई। हम जब ये बात अपने जो बड़े ऑफिसर से कहते हैं, तो उधर से कहते हैं हमारे पास ऊपर से प्रेशर है कि रेवेन्यू जनरेट करो, रेवेन्यू हम कैसे करेंगे? और जिस बुनियाद पे आप चाहते हैं रहनुमाई करना, क्या वो रहनुमाई आप करते हैं, कर पाते हैं? दिल पे हाथ रखे। अच्छा, देखिए, एक एमएलए का रोल क्या है? हम ये कल नहीं कह सकते कि हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे पास पावर्स नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे पास पावर नहीं, तो फिर मैं सच नहीं बोल रहा। और साहब ने फिर जब तकरीर की, तो उसने कोई दूसरा ही कहा कि हम इस वक्त स्टेट कहाँ मांगेंगे, शायद वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, लेकिन हमने जो स्टेटमेंट दिया था जो असेंबली में, का हमें स्टेट चाहिए। साउथ कश्मीर के शुपियन में इस वक्त हम मौजूद है और मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है शुपियन के एमएलए शबीर अहमद कुल्ले साहब। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको असेंबली इलेक्शन में टिकट नहीं दिया, आपने आज़ाद उम्मीदवार लड़ा। मैंने कहीं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट नहीं किया। जब उनने इलेक्शन के बाद, जब उनने किसी आज़ाद उम्मीदवार का सपोर्ट मांगा, तो मैंने कैटेगोरिकली कहा नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्टर आजकल मतलब उस वक्त मैंने ज्वाइन नहीं किया, न मैं ज्वाइन करना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करने की बात, सपोर्ट आपने नहीं किया, मैंने कैटेगोरिकली कहा, मैं सपोर्ट नहीं कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों से खुश है? नहीं, मैं नहीं खुश हूँ उनकी पॉलिसियों से, कभी नहीं। और मैंने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत बार गवर्नमेंट के खिलाफ बात की है। पिछले हफ्ते भी मैंने जो हमारा जो आफ्टर दिस इंसिडेंट, उसको जब असेंबली लगी, तो उसमें भी मैंने आगे मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं किया। मैंने उस वक्त भी वहाँ असेंबली में कहा कि इस वक्त अगर हम अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, जो मैसेकर हुआ है पहलगाम में, हम किससे मांगे अकाउंटेबिलिटी? अगर अपने असेंबली का इजलास बुलाया, तो हम किससे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे? अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए होम डिपार्टमेंट है, होम ऑफिसर्स है, हमें वहाँ जुडिशल हमारा नहीं है होम का। तो मैंने वहाँ तकरीर में उमर साहब से भी गुजारिश की कि इसी वक्त मौका है हो स्टेट देने का, क्योंकि स्टेट में एक रिस्पांसिबल हुकूमत होती है और एक रिस्पांसिबल होम मिनिस्टर होता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस है वो भी स्टेट के अंडर होती है। अकाउंटेबिलिटी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से एसएचओ थाना का होता है और ऊपर तक वही। तो मैंने इनसे उस वक्त भी कहा था कि इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज भी आप उनकी पॉलिसियों से खुश नहीं है? अच्छा, अगर वो अगर स्टेट के बेनिफिट के लिए कोई पॉलिसी होगी तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। अगर वो स्टेट या कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियाँ अच्छी नहीं, मैं कहता हूँ जब उसकी पॉलिसी, देखिए ना, पॉलिसी अच्छी थी जब उन्होंने 370 के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में कश्मीर में, तो मैंने पूरा सपोर्ट उसको किया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जम्मू कश्मीर की आपने सपोर्ट किया, मैंने जो भी लोगों की बेहतरी के लिए एक बात होगी, मैं सपोर्ट करूँ। लेकिन क्योंकि देखिए ना, गवर्नमेंट में आजकल बहुत कंपल्शंस होते हैं। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है, बहुत कंपल्शंस होते हैं। यहाँ ज़्यादती कभी होती है तो
گورنمنٹ ہی رسپانڈ گورنمنٹ کی پراپر نہیں ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا نا اسمبلی کا جو اگر آپ ریکارڈ دیکھیں میں نے وہاں کہا کہ ہمیں چاہیے اسٹیٹ تاکہ ہم لوگوں کی رکھوالی کر سکے. جہاں سیکورٹی فورسز ہے جہاں پولیس ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہم رسپانسبل گورنمنٹ دینا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن اس میں شبیر قلی صاحب نے اپنے بلبوتے پہ یہ الیکشن جیتا, کسی کے پارٹی کے نام پہ نہیں. میں نے خود نہیں, میرے لوگوں نے جتوایا. وہی کہ میں کہہ رہا ہوں اپنے بل پہ, آپ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھے. ہمارے ڈی ڈی سی 2-3 ہیں, ہمارے صفیہ جی تھی, ہمارا حمید صاحب تھا, اور ایک انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے بھی اپنے دم پہ محنت کیا. ہم نے پارٹی پہ, لیکن سوال وہی ہے, موڈ پوائنٹ وہی کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے. لیکن ہمارا جو کام ہے اللہ کو حاضر ناظر جانت کے, چونکہ جب کوئی کسی نے ووٹ ہمیں دیا اس نے کچھ اپنی امانت مجھے حوالے کی ہے, اور اس امانت کو میں کبھی خیانت نہیں کروں گا. اور انشاءاللہ جو میرا دل, جو میرا خدا, جو میرا دل, میرا ضمیر جو چیز کہتا کہ یہ صحیح ہے میں کروں گا. مغل صاحب شپین کے عوام کی بات کریں گے, وہ ووٹ ضائع نہیں ہوگا. نہیں انشاءاللہ. میں نے ہر وقت جو میرا الیکشن تھا اس کے بعد میں نے کہا کہ ایم ایل اے وہ ہوگا جو ایک بار لوگوں کے پاس جائے گا ووٹ کے لیے, اس کے بعد اس کو ووٹ کے لیے جانا ہی نہیں. اس کے بعد اگر وہ ووٹ کے لیے پھر مانگے گا پھر وہ ایم ایل اے نہیں ہے. یعنی لوگ اتنا مطمئن ہونے چاہیے کہ وہ پھر اگلے 5 سال کے بعد خود ہی ووٹ ڈالنے چاہیے ایم ایل اے کو, کہ وہ کس طرح باہر جو ہم نے دلی کشمیر سے باہر دیکھے ایک ایم ایل اے 7 بار 8 بار ایم ایل اے بنتا ہے. اگر ہم بنگال, بہار اور مہاراشٹر کی بات ہے, جو اچھے ایم ایل اے ہیں انہوں نے 4 5 بار 7 بار الیکشن جیتا ہے. ہم اگر کشمیر کی بات کریں گے, ہمارا عبدالرحیم راہتر صاحب ہے, وہ ایک ایسا لیڈر ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے اتنے حالات کے باوجود بھی الیکشن جیتے ہیں ہر وقت, کیونکہ انہیں لوگوں کا کام کیا ہے. صاحب 6 مہینے سے زیادہ سرکار کو بھی ہوا, آپ کو بھی ایم ایل اے بنے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ٹائم ہوا. 200 یونٹس فری ملیں گے, بجلی فری ملے گی, بلز کم ہوں گی. آپ کو ہنسی آ رہی ہے, آپ ہنس رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کچھ اس میں کہ شپین کی عوام کو یہ بھی خواب ہی ہے. دیکھیے آپ اسمبلی کی دیکھیے, اسمبلی میں جب آپ دیکھیے وہاں میں سمجھتا ہوں, میں نے دیکھا آپ کی ساری اسپیچ, آپ نے بات کی, مگر ہوا کیا گراؤنڈ سطح پہ ہوا؟ ہم نے وہی کہا ان کے کہ آپ نے جو سپنے دکھائے یہ سپنے یا تو پورا کرو یا سپنے مت دکھاؤ لوگوں کو. آپ نے بھی تو سپنے دکھائے. نہ, میں کبھی نہیں یہ کہا کہ میں 200 یونٹ, کیونکہ میرے پاس آئی ایم ناٹ اے گورنمنٹ, میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. میرا جو مینیفیسٹو ہے وہ صرف ڈیولپمنٹ. میں نے نہ 370 کی بات اس وقت کی, نہ میں نے انٹر اٹانومی کی بات کی, نہ میں نے بڑے وعدے کیے جو میں نہیں کر سکتا. میرے پاس میں کیسے نہیں ہو سکتا, پھر فری بجلی نہیں ہو سکتی. یہ تو ان کا مینیفیسٹو ہے نا, نیشنل کانفرنس کا مینیفیسٹو ہے. تو ہوگا, مجھے نہیں لگتا. نہیں لگتا آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا. تو آپ کے پاس عوام آتی بل لے کے, صاحب اس میں کم کر لیجئے, بجلی بل زیادہ آ گئی. ہم جب یہ بات اپنے جو بڑے آفسر سے کہتے ہیں تو ادھر سے کہتے ہیں ہمارے پاس اوپر سے پریشر ہے کہ ریونیو جنریٹ کرو, ریونیو ہم کیسے کریں گے. نا ایک پولیٹیکل سلوگن ایک ہوتا ہے اور جو پریکٹیکل سلوگن ہے, ہم پریکٹیکل سلوگن پہ بات کریں گے. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے یہ جھوٹ تھا عوام کے ساتھ؟ شاید الیکشن مینیفیسٹو تھا, تو اب یہ ہے کہ ہم جھوٹ اس کو نہیں کہیں, کیونکہ جو بی پی ایل لوگ ہیں ان کو شاید اگر آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میرا اسپیچ سنی کہ میں نے کہا عمر صاحب آپ جو یورپین اسٹائل ہے آپ کشمیر پہ تھوپ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں جو 4 یونٹ بجلی اوپر بنے گی وہ تو وہ پھر گرڈ میں واپس جائے گی, پھر وہاں سے واپس آئے گی مکان والے کو. تو اگر اس سے 410 میگا واٹ یا 10 یونٹ یہاں سے دیے گرڈ کو, پھر شام کو کیلکولیٹ کرے گا, پھر ہمیں واپس دے گا 10 یونٹ گرڈ واپس الیکٹرسٹی. اگر کم ہوگی زیادہ ہوگی پھر اس کو وہاں جانا ہے. تو یہ ماڈل ہمارے پاس اسمبلی میں آپ دیکھیں, میں نے کہا عمر صاحب یہ اور ایک بات نہیں چلے گا, یہاں سیدھی اگر دینا ہے تو معاف کر دو, سیدھے سے معاف کرو. 200 یونٹ کا ہم نے معاف کر دیا 200 یونٹ تک, تو لوگوں کو یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی. لیکن یہ جو یورپین ماڈل آپ ہم پہ تھوک رہے ہو تو یہ نہیں چلے گا. تو سیدھی سی بات ہے. اور اگر راشن کی بات ہے, اگر آپ کو راشن دینے ہے بی پی ایل کو آپ نے انتودیا کو دے دیا, انتودیا ہوتا ہے 2% یا 3% یا 4% ہوتے ہیں انتودیا. اگر آپ کو لیف دینا ہی دینا کم سے کم بی پی ایل تک تو فری آج دے دو, 2 سال بعد دے دو پھر سبوں کو. گھاس چرائی سب کے پاس ہے یہاں شوپیان میں یا ہر کشمیر میں تقریباً 30% گھاس چرائی ہے. گھاس چرائی جس نے الیگل انکریج کیا زمین کو وہ واپس ہم پروٹیکٹ کرنا چاہیں گے. لوگوں کے لیے ہمیں اٹھے ہیں ان کو واپس, جس کے پاس الیگل گھاس چرائی ہوگی جس کے پاس بھی ہوگی, چاہے وہ مطلب جہاں بھی ہوگی, اس کے پروٹیکشن کے لیے ہم ہیں. وہ اس کے پروٹیکشن کے لیے بات کے لیے جو میں نے یہ بات بہت ہمارے لیے بہت مدعا رکھتا ہے
इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इन फैक्टर मुद्दों पे शबीर साहब को चुना भी गया, शोपियान के अवाम ने चुना भी आपको इन मुद्दों पे। ये हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। शोपियान की ब्यूटिफिकेशन और जो रोडों की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इस पे हमें पहला फोकस है 1-2 साल में। एक तो वाटर बॉडीज़ को खुला करना, ताकि हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हर जगह पहुँचे, हमारे जो हॉर्टिकल्चर एरिया है उनको पहुँचे, क्योंकि हमारे पास पानी है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास वाटर बॉडी को चलाने के लिए जगह ही नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ हम वाटर बॉडीज़ की बात करेंगे, यहाँ लोगों ने जो हमारे वाटर बॉडीज़ है, जो कोल्ले हैं, जो उसका कोल्ले कहते हैं, उसके ऊपर किसी ने दुकान बनाई है, किसी ने मतलब ऊपर से स्लैब लगाई है। अगर हम इसको ऐसे, अब वो स्लिट उसमें जमा हो गई है, अब अगर पानी लाना भी चाहेंगे वो नहीं आ पाएगा यहाँ से। बहुत काम करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल भी है। यहाँ के जो बड़े बड़े, मैंने कहा ना, जो बड़े लोग हैं, जो खड़पेश लोग हैं। अब तो आप एमएलए बन गए, अब तो आपके लिए क्या मुश्किल है? आप तो कहते हैं मैं बुलडोजर लेके निकलूंगा। कब्जा किसने किया है उस पर भी? बड़े लोगों ने, गरीबों ने कब्जा नहीं किया। निकालिए ना बड़े लोगों को। वही कह रहा हूँ। और जब मैंने परसों ये बात की तो बहुत लोग भड़क उठे, बहुतों ने मेरे खिलाफ बहुत बयानात दिए, क्योंकि मैंने सच बात की थी। शबीर साहब, एमएलएस के पास उतने पावर है जो वो काम करना चाहते हैं, जो शबीर साहब काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम यूटी में हैं, यूटी में आप एमएलए बने हैं, इससे पहले स्टेट हुआ करती थी। आपको लगता है कि वैसे अवाम के साथ जो प्रोमिसेस किए गए, जो वादे किए गए, वो यूटी में रह के वो सारे वादे एक एमएलए पूरा कर सकता है? क्योंकि आम लोगों से जब हमने शुपियन में बात की, वो तो कह रहे साहब कोई काम नहीं हो रहा है, हम जैसे थे वैसे ही है। जो मैंने मांगा वो मिलेगा इंशाल्लाह। किसी ने इनकार नहीं किया। टू बी ए प्रैक्टिकल, मेरे जो सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, मिनिस्टर से लेकर, लेकिन अब एग्जीक्यूशन की बात होती है। यहाँ जो एमएलए या मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी तक की हद तक ही अपनी जो गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो। यानी अगर हमारा कोई मिनिस्टर है, वो अपने स्पेसिफिक अपने इलाके में ही ज़्यादा काम कर रहा है। इनकी बात कर, मिनिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनसे उससे बाहर निकलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। अब आपका गवर्नमेंट जिसके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उनको उससे बाहर निकलना है। यानी अगर मैं मिनिस्टर कहीं हूँ तो मुझे सब कश्मीर और जम्मू की बात करनी है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट, शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारा। कैलर एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, उसमें 22 हलके हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसमें 22 हलके हैं। 22 हलकों में 22 VLWs होने चाहिए, यानी जो काम करेंगे। हमारे पास 7 VLWs है, 22 में से 7 ही है। उसके अगेंस्ट अगर हम जाएंगे दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ, वची की तरफ, हरमैन एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ब्लॉक है इनका, वहाँ उनके 7 हलके ही है। 7 हलके, 7 VLWs है। हमारे पास 22 हैं, 7 VLWs है, उनके पास 7 या 7 में VLWs है। ये एक तरीकाकार है गवर्नमेंट का काम करने का। चमचागिरी करेगा, जो उनके पाव पड़ेगा, जो उनके शाम को सेब के 2 पेटियां ले जाएगा, उसका काम ज़्यादा होगा। और जो ये पेटियां जो देता है वो नहीं करेगा, उसका काम कम होता है। आज भी करप्शन है इसका, मेरी बात का एक्सप्लेन। लेकिन चूंकि पहले साल है हमारे एमएलए, अभी हम कभी जंग के माहौल में, कभी दूसरे माहौल में, कभी गवर्नमेंट इंडिया के साथ रस्साकशी के माहौल में, अभी हम देख रहे हैं ये साल, क्योंकि मंथ में मेरे ख्याल में इनको 10-10, 20-20 करोड़ रुपए आते हैं इनको खर्च करने के लिए। एक एक ब्लॉक में 10-10, 20-20 करोड़ आते हैं, 50-50 करोड़ खर्च करने के लिए। इस पर तो कोई कदगन तो नहीं है ना, इस पर कोई ब्लॉक तो गवर्नमेंट इंडिया ने नहीं किया है, काम करने के लिए पैसा दे रही है। सब जिस चीज़ बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा गया था, 2024 का इलेक्शन, करीबन 10 साल के बाद इलेक्शन यहाँ पे हुआ, जिसमें 3 मुद्दे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो लोगों के साथ रिलेट करते थे। 370-35 से स्टेटहुड वापस मिलेगा, जो बीजेपी ने पहले ही कहा स्टेटहुड वापस हम देंगे, जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा स्टेटहुड वापस मिलेगा। आज आपको लगता है कि वो बातें नहीं होती, कम होती? इलेक्शन तक तो बहुत बातें होती थी, अब वो चीज़ें कम हो रही, आप बोल रहे हैं स्टेटहुड ही वापस मिल जाए वही काफ़ी है। आपको लगता है स्टेटहुड अगर वापस मिलता तो एमएलए या सरकार ज़्यादा काम करती? अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलता, एमएलए भी बेबस है, सरकार भी बेबस है? शॉर्ट में, मुख्तसर, लंबा चलेगा। मुख्तसरन सर, हमने असेंबली में ये बात की, हम ये छुपी बात नहीं करते। मैंने कहा ये वही मसला ही नहीं है स्टेट वापस लेने का। अगर गवर्नमेंट के पास, वक्त के पास सिंसियरिटी होगी,
देखिए, कोई गवर्नमेंट का कोई किसी को उमर साहब की गवर्नमेंट कोई नहीं लेगा. हमारा डर है कि अगर हम ज़्यादा आवाज़ उठेंगे शायद हमारा बजट कम होगा. हम लोगों को समझा सकते हैं, भैया देखो हमें गवर्नमेंट से ये देखो बजट कम है क्योंकि हम स्टेट मांगते हैं, ये हमारा स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. अगर इस हद तक भी हम जाएंगे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हम क्यों नहीं जाते वहाँ? हमें जाना चाहिए क्योंकि जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में स्टेट लिखा है, इनको विद इन नो टाइम स्टेट दे दो. ये लीगल पॉइंट है, लीगली हमें मिलनी चाहिए. अगर आपको ताकत नहीं, आप डर जाते हैं, हमें एज ए गवर्नमेंट, देखिए एक सिविल नहीं कर सकता, एज ए गवर्नमेंट जा सकते हैं. मैंने उनको जो केजरीवाल की हुकूमत का हवाला दिया, जब उसको ये रस्साकशी थी अफसरों की, वो सुप्रीम कोर्ट में उसने पिटिशन डाली, हमें बताया हमारा हक क्या है, हमारा नहीं हक है. उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता फैसला किया कि ये जो हक है ये इस यूनियन टेरिटरी का ये हक बाकी है. तो हम जा सकते हैं, हमारे पास एक जजमेंट है, तो जाइए. मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने उमर साहब से गुजारिश की, हम जाएंगे. लेकिन मैंने वही कहा कि हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर. हमें मेरा जो और हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वहाँ MLAs हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ. बहुत यंग है, डायनेमिक है, जज्बा रखते हैं. वो लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, मैं नहीं कहता वो लड़ेंगे, लेकिन उसको रास्ता थोड़ा सा, अगर उनको रास्ता देंगे, वो लड़ने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नौजवान, उनके तो मेरे ख्याल में नौजवान पौध है ज़्यादा. तो चीफ मिनिस्टर कभी श्रीनगर में बैठता था, कभी जम्मू में बैठता था, कभी, क्योंकि वो भी परेशानी में था. तो लोगों को लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ. लेकिन मैं आपकी वसात से लोगों को गुजारिश करूँगा कि अब शुरू होगा. आप देख लेना, हमने शुरू किया, जरूर उस पर रिपोर्ट करूंगा. शोपियान के बाकी गलियों में जाना चाहेंगे, आप वहाँ डेवलपमेंट देखेंगे, हो रही है डेवलपमेंट. इंशाल्लाह अगर मुलाकात होगी 6 महीने बाद, 8 इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे हमें काम करना है, चाहे कोई नाराज हो या नहीं हो, हमने अपना काम खुदा हाजिर बहुत बहुत शुक्रिया अली टाइम से बात करने के लिए. तम बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं. इनका कहना है कि शुपियन की आवाम ने जो भरोसा मेरे ऊपर दिखा है, इस बार मैं जीत के आया हूं, MLA बन के आया हूं, और मैं वादाबंद हूं अपनी आवाम के साथ. मैं अपनी आवाम को निराश नहीं होने दूंगा. मैं हर सतह पे अपनी आवाम की बात करूंगा. वो तमाम वादे पूरे होंगे जो मैंने, इनका कहना है, जो मैंने शुपियन की आवाम के साथ किए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में शबीर साहब कितना लोगों का काम करते हैं और कितने उन लोगों के वादों पे खरा उतरते हैं. कैमरामैन इशफाक के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए, शुपियन से.